हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के अपने इस शो में हम एक्सप्लेन करेंगे ईयर 2018 की एक मिस्ट्री हॉरर फिल्म द फार्म की कहानी को। रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb ने दिए हैं 3.7 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो अच्छे नंबर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कहानी और इसमें दिखाई जाने वाले ब्रूटल सीन्स आपके अंदर एक अलग ही सनसनी पैदा करते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि कम से कम एक बार तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए अब ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक और उसकी गर्लफ्रेंड नोरा कार से सफर कर रहे थे। तभी उन्हें अपने सफर के दौरान बाथरूम के लिए रुकना पड़ता है, जिसके लिए वह पास के ही एक कस्बे में सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन वह रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली लग रहा था और उसका दरवाजा भी बंद था। नोरा बाथरूम ढूंढने के लिए पीछे की तरफ चली गई। वहाँ उसे जमीन पर एक टूटा हुआ टेंट मिलता है। अजीब बात यह थी कि इस टेंट में एक वॉलेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक मोबाइल फोन भी था। इससे नोरा को अंदाजा होता है कि शायद कोई अपना सामान भूल गया होगा। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद नोरा जल्दी से कार में वापस आती है और फिर यह बात एलेक को भी बताती है कि उसे गैस स्टेशन के पीछे एक टेंट और कुछ सामान मिला था। लेकिन एलेक इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि वह बस कूड़ा कचरा ही था। लेकिन नोरा को शक था कि वहाँ जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ होगा। इसके बाद कुछ ही किलोमीटर आगे जाने के बाद उनकी कार का पेट्रोल खत्म होने लगता है, इसलिए अब उन्हें जल्दी से कोई गैस स्टेशन ढूंढना था। रास्ते में उन्हें एक महिला दिखाई देती है जिसकी कार सड़क के बीच में ही रुक गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी कार की बैटरी खराब हो गई है। एलेक तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान नोरा उस महिला से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह महिला उससे चिढ़ जाती है क्योंकि नोरा ने शादी की अंगूठी नहीं पहनी थी और बिना शादी के किसी गैर लड़के के साथ घूमना उस महिला को गैर संस्कारी लगता था। वह महिला उनसे अजीब अजीब सवाल पूछती है जिनके जवाब उन दोनों के पास ही नहीं थे। इसके साथ ही वह महिला नोरा पर उल्टे सीधे आरोप भी लगाती है। इससे नोरा बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। वह जल्दी से एलेक को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। इसके बाद वे अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, जिसके दौरान दोनों के बीच बहस होने लगती है। नोरा कहती है कि उन्हें उस महिला की मदद करने के लिए रुकना ही नहीं चाहिए था, लेकिन एलेक कहता है कि शायद उस महिला का दिन ही खराब होगा, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही होगी और वह तो बस उसकी मदद करने के लिए ही रुका था। फिर अचानक रास्ते में उन्हें एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है और वे दोनों वहाँ रुकने का फैसला करते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर वे सिर्फ कॉफी और पानी मांगते हैं, लेकिन वेट्रेस जोर देकर कहती है कि उन्हें बर्गर और फ्राइज भी लेने चाहिए और वे दोनों मान भी जाते हैं। नाश्ता करते समय एलेक की नजर काउंटर पर बैठे एक अजीब से आदमी पर पड़ती है। वह आदमी टीवी को लगातार घूरे जा रहा था। अजीब बात यह थी कि टीवी बंद था और फिर भी वह उसे ऐसे देख रहा है जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। नोरा को भी यह बात अजीब लगती है, लेकिन वह एलेक से कहती है कि उन्हें बस चुपचाप बिल चुकाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर जब बिल चुकाने के बाद एलेक काउंटर पर बैठे उस आदमी के पास से गुजरता है तो वह आदमी नोरा की तरफ मुड़कर उसे चेतावनी देता है कि वे दोनों यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। यह सुनकर नोरा डर जाती है। एलेक नोरा से पूछता भी है कि क्या हुआ, लेकिन नोरा उसकी बात को टाल देती है और वे दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद वे दोनों अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में एलेक को एहसास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड काउंटर पर बैठे उस आदमी की वजह से कुछ परेशान है, लेकिन नोरा उस बात को भूलकर आराम करने के लिए किसी अच्छी सी जगह पर रुकना चाहती थी। आगे चलते हुए कुछ ही दूरी पर उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है। वे कार में पेट्रोल भरवाने और आगे के रास्ते के बारे में पूछने के लिए वहां रुकते हैं। दुकान में घुसते ही एलेक दुकान के मालिक से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई होटल या मोटेल मिल सकता है जहाँ वे रात बिता सकें। इस पे वह आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पास ही में रुकने के लिए एक कैबिन है। वह उन्हें रास्ता बताता है और कहता है कि कैबिन का मालिक उन्हें अच्छी कीमत पर कमरा दे देगा। एलेक और नोरा उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद कहते हैं और उस कैबिन की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि गैस स्टेशन का मालिक खिड़की से उन पर नजर रखे हुए था। अब जैसे ही वे कैबिन के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो नोरा को अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह एलेक से वापस चलने के लिए भी कहती है, लेकिन एलेक कहता है कि वह बेवजह ही परेशान हो रही है। उन दोनों को आराम की सख्त जरूरत थी क्योंकि वे बिना रुके कई घंटों से सफर कर रहे हैं। आखिरकार वे कैबिन की पार्किंग में पहुंच जाते
हैं जहाँ कुछ और कारें भी खड़ी थी। इससे एलेक को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि यह जगह उनके लिए सुरक्षित है। वे दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों कैबिन के अंदर चले जाते हैं। यह जगह देखने में तो खाली लग रही थी, लेकिन सामने वाली मेज पर कई सारी गंदी प्लेटें भी रखी हुई थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि कैबिन में पहले से ही कुछ गेस्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद दोनों ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। यह आदमी किसी कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। वह आदमी तुरंत अपना परिचय कैबिन के मालिक के तौर पर देता है और नए मेहमानों यानी एलेक और नोरा को देखकर काफी खुश होता है। वह उनसे वादा करता है कि वह उन्हें दूसरे कॉटेज में ले जाएगा, जहाँ वह उन्हें एक बढ़िया और साफ सुथरा कमरा रहने के लिए देगा। वहाँ पहुँचने पर कैबिन का मालिक उन्हें बताता है कि यह जगह पहले मिसेस एंडरसन की हुआ करती थी। वह अक्सर चर्च ग्रुप्स और स्काउट्स को अपने यहाँ रुकने के लिए जगह दिया करती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वह इस जगह का मैनेजर बन गया और गर्मियों के मौसम के लिए उसने इस कॉटेज को एक हॉस्टल के रूप में बदल दिया है। उनकी बातचीत जारी रहती है, लेकिन नोरा सफर की वजह से काफी थक चुकी थी। वह मालिक से कहती है कि उन्हें अब थोड़ा आराम करना है, इसलिए वह उन्हें अकेला छोड़ दे। यह सुनकर मालिक नोरा पर भड़क जाता है। वह कहता है कि वह तो बस उनसे थोड़ी बातचीत करना चाहता था, क्योंकि उसके यहाँ ज्यादा गेस्ट नहीं आते। आखिरकार मालिक उन्हें रूम में छोड़कर और जोर से दरवाजा पटककर वहाँ से चला जाता है। एलेक नोरा को उसकी इस बदतमीजी के लिए डांटता है। नोरा भी अपनी गलती मानती है, पर वो कहती है कि वह बस थोड़ी देर आराम करना चाहती है। जिसके बाद दोनों अपना बिस्तर लगाने लगते हैं, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि पास वाले बिस्तर की चादर पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। अब रात होती है और वे दोनों सो जाते हैं। तभी बिस्तर के नीचे से एक आदमी निकलता है, जिसने एक बेड़ का मास्क पहना हुआ था। वह आदमी उन दोनों को पकड़ लेता है। इसके बाद का दृश्य अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ नोरा की नींद एक पिंजरे में खुलती है। उसके चेहरे पर चोटों के निशान हैं और वह पिंजरे में फंसे एक पंछी की तरह आजाद होने के लिए फड़फड़ाने लगती है। लेकिन एक दूसरा आदमी जिसने ओवरऑल और बकरी का मास्क पहना हुआ था, वह एक छड़ी से पिंजरे पर मारता है और नोरा को चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद वह आदमी अपने एक और साथी को बुलाने के लिए चला जाता है। तब नोरा पिंजरे के पास पड़ा एक पत्थर उठाने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वह पत्थर उठाती है और पिंजरे का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती। कुछ देर बाद एक और नकाबपोश आदमी जिसने गाय का नकाब पहना हुआ था, नोरा के पास आता है। उसके हाथ में एक स्टील का सिलेंडर है। वह उसका ढक्कन खोलता है और नोरा के ऊपर एक तरल पदार्थ डाल देता है, जिससे नोरा बेहोश हो जाती है। कई घंटों के बाद जब नोरा को होश आता है तो वह खुद को एक गोदाम के अंदर पाती है। उसके हाथ एक कुर्सी से बंधे हुए हैं और उसके पैर ऊपर उठाकर एक लकड़ी के फ्रेम से बांध दिए गए हैं। कुछ देर बाद एक औरत कमरे में आती है। इस औरत ने खरगोश का नकाब पहना हुआ था। उसने नोरा के निजी अंगों पर कोई चीज लगाई। नोरा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं रोक पाई। अब इसके बाद वह औरत नोरा को अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। नोरा बहुत डर गई थी। इसके तुरंत बाद कुछ और नकाबपोश आदमी वहाँ आए। उन्होंने नोरा को कुर्सी से आजाद किया और उसे वापस पिंजरे में डाल दिया। फिर नोरा के पिंजरे को वहाँ से बाहर ले जाया जाता है। बाहर जाते हुए नोरा ने अपने आसपास का जायजा लिया। वह जगह एक साधारण खेत से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। फिर भी ये नकाबपोश आदमी यहाँ अपने शिकारों पर भयानक प्रयोग कर रहे थे। नोरा ने देखा कि नकाबपोश आदमियों में से एक अपने शिकार के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। आखिर में नोरा को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। हालांकि वह एक खिड़की से बचकर निकलने में कामयाब हो गई और अपने बॉयफ्रेंड एलेक को ढूंढने लगी। एलेक भी पास के ही एक गोदाम में बने पिंजरे में कैद था। उसके मुंह पर एक पट्टा बंधा हुआ था। एलेक को एहसास हुआ कि वह यहाँ कैद होने वाला अकेला आदमी नहीं है। दरअसल इस जगह पर और भी बहुत से लोगों को कैद करके रखा गया था। एलेक ने मदद के लिए जोर से आवाज लगाई, लेकिन बाकी कैदी बस बेबस भरी नजरों से उसे देख रहे थे। पता चला कि ये लोग एलेक से भी ज्यादा समय से यहाँ कैद थे और उन सब ने तो बहुत पहले ही यहाँ से बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ देर बाद कई नकाबपोश आदमी एक गाड़ी में आए और सबको वहाँ से ले जाने की तैयारियां करने लगे। उन्होंने एक कैदी की गर्दन को एक कांटेदार हथियार से पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले गए। फिर उसके सर पर एक हथौड़े से वार करके उसे बेहोश कर दिया। एलेक को भी हथौड़े से मारकर बेहोश कर दिया गया और बाकी कैदियों के साथ उसे भी वहां से ले जाया गया। नकाबपोश आदमी सबको एक दूसरे गोदाम में ले गए और उनका सारा सामान अपने एक और साथी को सौंप दिया, जिसने कुत्ते का नकाब पहना हुआ था। वह उन सारी चीजों को एक दराज में रख देता है। इसके बाद वह एक थैला जो इंसानी हाथों से
से भरा हुआ था उसे उठाता है और उस जगह से बाहर चला जाता है। बाहर जाते हुए जब हम आसपास के इलाके को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह फार्म काफी हद तक एक छोटे से गांव जैसे काम करता था, एक ऐसी जगह जहां ये सभी नकाबपोश लोग रहते हैं। कुत्ते का नकाब पहने वह आदमी पास के एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वह अपने साथ लाए इंसानी हाथों वाले थैले को इस रेस्टोरेंट की रसोई में छोड़ने के बाद वहां से बाहर आ जाता है। काम खत्म करने के बाद यह कुत्ते के मास्क वाला आदमी अपने मालिक से मिलने जाता है। उसका मालिक वही आदमी है जो उस कैबिन का मालिक था। यह मालिक इस नकाबपोश आदमी को बताता है कि उसके ग्राहक रोटर ने खाना ऑर्डर किया है और अगले 3 घंटे में वह ग्राहक यहाँ पहुँच जाएगा। अब क्योंकि पिछली बार उनके खाने में देरी हो गई थी, इसलिए मालिक सभी कर्मचारियों को तेजी से काम करने का आदेश देता है, क्योंकि वह अपने इस इतने कीमती ग्राहक को खोना नहीं चाहता था। इसके बाद मालिक को अपने ग्राहक रोटर का फोन आता है। वो यह पक्का करना चाहता था कि क्या खाना सही समय पर तैयार हो जाएगा। मालिक उसे भरोसा दिलाता है कि खाना सही वक्त पर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद मालिक ऑर्डर को समय पर पूरा करने के लिए एक नई टीम बनाने का ऑर्डर भी देता है। इसके बाद मालिक उस कुत्ते के मास्क वाले आदमी के साथ एक गोदाम में जाता है जहां उन्होंने बहुत सारी औरतों को बंदी बना रखा था। इतना ही नहीं, वे सभी औरतें दूध पिलाने वाली माएँ हैं और फार्म के मजदूर मशीनों के द्वारा उनका दूध निकाल रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इन बंदी औरतों के साथ भी नोरा की तरह ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रक्रिया की गई है। नकाबपोश आदमी लॉकअप के अंदर जाता है और देखता है कि एक बंदी औरत के पास एक नवजात बच्चा है। अपनी बर्बरता दिखाते हुए वह नकाबपोश उस माँ की गोद से बच्चे को छीनकर उसे वजन तोलने वाली मशीन पर रख देता है और शायद इस बच्चे का वजन कम था, जिस कारण आखिर में वह उस बच्चे को फेंक देता है। बच्चे की माँ और बाकी कैद औरतें इस भयानक दृश्य को देखकर रोने लगती हैं, जबकि मालिक उन पर कोई ध्यान नहीं देता और अपने वर्कर्स को बाकी का दूध इकट्ठा करने के लिए कहता है। मालिक के चले जाने के बाद एक बकरे का नकाब पहने हुए कर्मचारी वहाँ आता है। यह आदमी उस गैस स्टेशन का मालिक एंड्रयू था, जिसने नोरा और एलेक को इस कैबिन में भेजा था। वह भी इस फार्म के ग्रुप का ही एक हिस्सा है। वह यहाँ से दूध की बोतलें इकट्ठी कर रहा होता है कि तभी जिस औरत का बेटा अभी अभी छीना गया था, वह औरत अपने मुंह से पट्टी हटाती है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वह उसे एक अपराधी और पागल इंसान कहती है। इस बात से वह आदमी गुस्से में आ जाता है और उस औरत की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ मिनटों बाद फार्म का एक और कर्मचारी जिसने घोड़े का मास्क पहना हुआ था, वह लॉकअप से आ रही आवाजों को सुनता है और जांच करने के लिए अंदर आ जाता है। जैसे ही वह अंदर दाखिल होता है तो एक पिंजरे को देखकर वह हड़बड़ी में भागते हुए अपने मालिक को यह बात बताने चला जाता है। मालिक अपने ऑफिस में बैठा किसी ग्राहक से बात कर रहा था कि तभी घोड़े का नकाब पहने वह आदमी आता है और उसे बताता है कि लॉकअप में कुछ गड़बड़ हो गई है। अब मालिक लॉकअप में पहुंचता है और देखता है कि एक बंदी औरत की मौत हो चुकी है और उसके गले में एक डंडा फंसा हुआ है। यह वही बंदी औरत है जिसका नवजात बेटा छीनकर उसे फेंक दिया गया था और जिसने फार्म के एक कर्मचारी एंड्रयू का सामना किया था। मालिक को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह सभी नकाबपोश आदमियों को एंड्रयू को पकड़ने के लिए भेज देता है ताकि उसे सजा दी जा सके, क्योंकि उसने मालिक का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। इसी बीच नोरा, जो एक कोठरी में बंद है, उसे खिड़की के दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। यह लड़की भी उसकी ही तरह यहाँ कैद है। नोरा उससे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ से कैसे भागा जा सकता है। वह लड़की बुरी तरह घायल थी। वह जवाब देती है कि इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह पिछले 2 सालों से इस नरक में फंसी हुई है और वह बताती है कि यहाँ की सभी महिलाओं का इस्तेमाल किसी गाय भैंस की तरह बस दूध निकालने के लिए किया जाता है, जिसके लिए उनके साथ जबरदस्ती आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है ताकि वे हमेशा दूध देती रहें। लेकिन अब उसे लगता है कि वह दोबारा गर्भवती नहीं हो सकती। वह अब बस अपनी जान देकर इस यातना से छुटकारा पाना चाहती है। यह सुनकर नोरा निराश हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक और लड़की जिसका नाम एशली है, उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। यह देखकर कि उसकी तरह यहाँ फंसी हुई और भी कई लड़कियां हैं जो अभी जिंदा है, नोरा हिम्मत जुटाती है और कसम खाती है कि वह इस फार्म से भागने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। दूसरी तरफ घोड़े का मास्क पहने एक वर्कर पूरे फार्म में एंड्रयू को ढूंढ रहा था। ढूंढते हुए वह एक गोदाम में पहुंचता है जिसका दरवाजा टूटा हुआ था। वह अंदर जाता है और देखता है कि एंड्रयू वहाँ छिपा हुआ था। उसके करीब जाने पर नकाबपोश आदमी देखता है कि एंड्रयू एक शिकार को खाना खिला रहा है और बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि उसने उस कैदी को मार डाला है। वह बेचैन हो रहा था। वह उस नकाबपोश आदमी को बताता है कि उस औरत ने उसे गुस्सा दिलाया था, इसलिए उसे सजा देना जरूरी था, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर भी वह नकाबपोश आदमी उसे घसीटते हुए मालिक के पास ले जाता है। मालिक एंड्रयू को सजा के तौर पर घर के सारे कामकाज करने का हुक्म देता है और उसे हमेशा अपनी निगरानी में रखने को कहता है ताकि वह
दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे। एंड्रयू को पहला काम कैदियों को खाना खिलाने का दिया जाता है। वह कुत्ते का मास्क पहने हुए आदमी के साथ किचन में जाता है और मटन से भरा एक बड़ा सा बर्तन उठाता है। वे खाना ले जाते हैं और उसे कैदियों के पिंजरों के सामने ठीक वैसे ही रखने लगते हैं जैसे किसान अपने सूअरों के लिए रखा करते हैं। लेकिन जब एलेक के सामने खाना रखने की बारी आती है तो एंड्रयू के हाथ से सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। अब एक बार फिर सजा मिलने के डर से वह भाग जाता है। वह तालाब की ओर भागता है और पास ही के एक ग्रीन हाउस में छिपने की कोशिश करता है। हालांकि नकाबपोश आदमी उसे वहां भी ढूंढ लेता है, लेकिन एंड्रयू फिर से भाग जाता है। एंड्रयू गमले में लगा एक पौधा उखाड़ता है और किचन की तरफ भागता है। किचन में एंड्रयू अपने मालिक को खाना गिराने वाली घटना के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके अलावा वह मालिक को दावत के खाने के लिए मसाले के तौर पर ऑर्गेनो का पौधा देता है जो उसने गमले से उखाड़ा था। मालिक को यह बात बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मालिक मास्क पहने हुए आदमियों को आदेश देता है कि वे फार्म में जाएं और उन कैदी औरतों को ले आएं जो अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती। सभी नकाबपोश आदमी औरतों को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। लॉकअप में पहुंचने पर वह उस औरत को उठाते हैं जो नोरा से बात कर रही थी। वह औरत इतनी कमजोर हालत में थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन नकाबपोश आदमियों ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने उसके हाथ रस्सी से बांध दिए और उसकी गर्दन पर वार करके उसे खत्म कर दिया। आखिर में वे उसके शरीर को काट कर उसके टुकड़े इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि वे दावत के लिए उसे पकाने वाले थे। लॉकअप के दूसरी तरफ नोरा घबराहट में सब कुछ देखती रहती है और उसे लगता है कि इस फार्म से भागने की अब कोई उम्मीद नहीं है। कुछ समय बाद जब नोरा सोने ही वाली थी कि उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई देती है। वह देखती है कि कोठरी का दरवाजा खुलता है और एलेक घायल हालत में लड़खड़ाते हुए अंदर आ जाता है। एलेक किसी तरह अपने पिंजरे से भाग निकला था। हालांकि थोड़े के वार से उसके सिर पर काफी चोट आई थी। वह नोरा से कहता है कि उन्हें जल्दी से इस जगह से भाग निकलना होगा। इसके बाद दोनों कोठरी से बाहर निकलते हैं और चोरी छिपे पूरे इलाके में घूमते हैं और वहाँ काम करने वाले वर्कर्स की नजरों से बचते हुए बहुत मुश्किल से वे फार्म से बाहर निकल जाते हैं। बाहर उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके पास ही एक ट्रक खड़ा था। बिना कोई समय बर्बाद किए नोरा एलेक को ट्रक के पास थोड़ा आराम करने के लिए बिठा देती है और खुद ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो पाता। कुछ ही सेकंड बाद मास्क पहने हुए एक आदमी वहां आ जाता है। नोरा उसे देख लेती है और फिर जल्दी से वे दोनों ट्रक के पीछे छिप जाते हैं। ट्रक का दरवाजा खुला देखकर वह आदमी समझ जाता है कि यहाँ कोई तो है। वह आसपास जांच पड़ताल करने लगता है, लेकिन एलेक और नोरा सही समय पर छिप जाते हैं। वह नकाबपोश उन्हें ढूंढ ही रहा होता है कि तभी दूर कहीं से अलार्म की एक आवाज सुनाई देती है, जिस कारण वह नकाबपोश उस तरफ देखने चला जाता है। मौका पाकर नोरा और एलेक भी वहाँ से भाग निकलते हैं। आगे चलकर उन्हें एक घर मिलता है जो दिखने में किसी चर्च के जैसा लग रहा था। जैसे ही वे उसके अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि दीवारों पर संतों की तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन उन सभी पर वही नकाब चढ़े हुए थे जो उन्होंने खेतों में देखे थे। ठीक उसी पल खिड़की से बाहर देखते हुए एलेक को एक गाय का मास्क पहने हुए आदमी उनकी तरफ ही आता हुआ दिखाई देता है। एलेक और नोरा जल्दी से छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाय का मास्क पहने हुए आदमी अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और चुपके से प्रार्थना करने लगता है। एलेक और नोरा दोनों ही उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस नकाबपोश आदमी को शक हो जाता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। वह उन दोनों को भागते हुए देख लेता है। एलेक घायल होने के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वे वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल में भागते हुए एलेक का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। उधर वह नकाबपोश आदमी चर्च की घंटियां बजाना शुरू कर देता है ताकि उसके साथियों को पता चल जाए कि कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वह उन दोनों का पीछा करने लगता है। नोरा उस बियर ट्रैप को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वह नकाबपोश आदमी उनके बहुत करीब आ जाता है तो वह एलेक से माफी मांगकर उसे वहीं पर अकेला छोड़ देती है और खुद खेतों की तरफ भाग निकलती है। वहाँ से जाने से पहले वह एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है और तभी एक और नकाबपोश आदमी वहाँ आ जाता है। वे दोनों नकाबपोश जमीन से एक भारी भरकम पत्थर उठाते हैं और उस पत्थर से एलेक के सिर को कुचल देते हैं। दूर से इस भयानक दृश्य को देखकर नोरा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है। वह एक पुल की तरफ भागती है। पुल के दूसरी तरफ वह एक और लॉकअप में पहुंचती है। कुछ ही सेकंड बाद मालिक भी एंड्रयू के साथ वहां आ जाता है। नोरा एक दीवार के पीछे छिप जाती है। किस्मत से किसी को भी नोरा के वहां होने का पता नहीं चलता। नोरा देखती है कि एक पिंजरे में एक कैदी बंद है जो अभी भी जिंदा है। नोरा उस आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि वह इस जगह से कैसे निकल सकती है। वह आदमी जवाब देता है कि यहाँ से भागने का एकमात्र तरीका वह बस है जिसका इस्तेमाल कैदियों को लाने और ले जाने के लिए किया जाता है, और उस बस की चाबियां मालिक के घर में रखी एक अलमारी में है। नोरा उसे धन्यवाद कहती है और वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन जैसे ही वह उस लॉकअप से बाहर आती है एंड्रयू और मालिक उसे भागते हुए देख लेते हैं।
और समझ जाते हैं कि वह कहाँ जा रही है। बाहर आकर नोरा मालिक का घर ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे एक नकाबपोश औरत अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। अब बिना समय गवाए वह प्लास्टिक के थैले में रखी लाशों के बीच छिप जाती है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग उसे देख लेते हैं। इसके बाद नोरा एक और नकाबपोश आदमी को फार्म के गैस स्टेशन पर अपनी कार में तेल भरते हुए देखती है। उसका पीछा करते हुए नोरा पार्किंग तक पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक बाल्टी में एक हथौड़ा और एक और औजार दिखाई देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे उठा लेती है और फिर उस नकाबपोश आदमी के पास जाकर उसके सिर पर हथौड़े से एक जोरदार वार कर देती है, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी कई और नकाबपोश आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। नोरा तेजी से कार में घुस जाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। ठीक उसी समय जब वे नकाबपोश उसे पकड़ने ही वाले थे, तभी नोरा की कार स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाती है। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि नोरा बचकर वहाँ से निकल ही जाएगी, लेकिन उसकी बदकिस्मती से पता चलता है कि कार का पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में कार की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और बाद में वह कार रुक जाती है। नोरा को कार छोड़कर पैदल ही भागना पड़ता है। वह दौड़ते हुए किचन में पहुंच जाती है, लेकिन 3 नकाबपोश आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। नोरा घबराहट में तेजी से किचन के बेसमेंट की तरफ बढ़ती है, लेकिन नकाबपोश आदमी वहां भी आ जाते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए वह एक और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वे नकाबपोश आदमी तेजी से वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। नोरा किसी तरह दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी उसके पैर को पकड़ लेता है। लेकिन किस्मत से एक औजार अभी भी नोरा के पास था। वह इस औजार से उस आदमी के हाथ पर एक जोरदार वार करती है, जिससे उसे नोरा का पैर छोड़ना पड़ता है। किचन से बाहर निकलते ही नोरा को वह लॉकअप दिखाई देता है जहां उसे पहले कैद करके रखा गया था। अब भागने से पहले वह उस लॉकअप में जाती है और वहां कैद उस लड़की एशली को आजाद करके अपने साथ भगा ले जाती है। लेकिन जैसे कि उस कैदी ने बताया था कि बस की चाबियां मालिक के घर के अंदर एक अलमारी में रखी हैं, वे दोनों दौड़कर मालिक के घर की ओर जाती हैं। खिड़की से घर के अंदर झांकते हुए नोरा को मेज पर बस की चाबियां पड़ी हुई दिखाई देती हैं। नोरा जल्दी से चाबियां उठाती है और बस की ओर भागती है। आखिरकार नोरा और एशली बस में चढ़ जाती है और वहां से निकलने के लिए बस को स्टार्ट करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वे मुड़कर बस की सीटों की ओर देखती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि फार्म के सभी नकाबपोश आदमी वही बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद अंत में हमें फिल्म का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ मालिक अपने सभी कर्मचारियों के साथ एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। उन सब ने मास्क पहना हुआ था। उनके सामने टेबल पर एशली और नोरा को खाने के मेन कोर्स की तरह प्लेट में सजाकर रखा गया था। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी अब वे दोनों पकड़ी जा चुकी थी और अब वे उस फार्म के ग्राहकों के लिए मुख्य भोजन बनने वाली है। इसी लास्ट सीन के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यह थी हमारी आज की फिल्म द फार्म की कहानी। असल में यही इस फिल्म की मेन थीम है, एक ऐसा फार्म जहाँ सब लोग जानवरों के मास्क पहनकर खुद को जानवर की तरह प्रेजेंट करते हुए दूसरे इंसानों को जानवर की तरह ट्रीट करते हुए उनका दूध निकालते हैं और उन्हें मार कर खाने का काम करते हैं। यानी जो नॉर्मल इंसान जानवर के साथ किया करते हैं, वही ये लोग जानवर बनकर इंसानों के साथ कर रहे थे। इसी कंक्लूजन के साथ हमारी आज की यह वीडियो भी यही खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।